भैया से आशीर्वाद लेते हैं। बड़े भैया के पांव चढ़ो में छोटे भाई सूरज का प्रणाम सबका। सूरज, बड़े भैया तुम आशीर्वाद लिए, मैं तुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन ये बताओ तुम्हारे साथ में एक ऐसी औरत है जो मुझसे आकर आशीर्वाद मांग रही है। भैया आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। बड़े भैया ये कोई गैर नहीं है, ये हमारी पत्नी है। क्या? मैंने इसे शादी कर लिया भैया, और आज आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए इसे लेकर घर पर आया हूं भैया। यानी इसी के लिए तू घर छोड़ कर गया था कि भैया मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, जिस दिन मैं सुधर जाऊंगा उसी दिन लौटकर घर आऊंगा। यही सुधर कर आया है। शराब पीता था, जुआ खेलता था, यहां तक सब कुछ ठीक था। अब लाकर घर में एक बार और खड़ा कर दिया। कहां से लाया, कैसी औरत है, साफ साफ बता, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया इसका नाम चंपा है भैया, और ये शहर आगरा की रहने वाली है। ये एक अनाथ लड़की थी। घर थे जाने के बाद मैं भी बेसहारा था, इसने मुझे सहारा दिया, मैं वहीं पर रहने लगा। मैंने सोचा कि ये भी अनाथ है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसने मुझे सहारा दिया है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊं। भैया मैंने इससे बात किया कि ये मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। मैंने मंदिर में इससे शादी कर लिया, और भैया जब से इसका संगत पड़ा है, जब से शादी किया हो, मैंने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया है। न शराब पीता हूं, न जुआ खेलता हूं, न तवाफ के कोठे पर जाता हूं। आज आपके भाई के अंदर कोई बुराई नहीं बची है। हाँ एक बुराई हुई है भैया कि आप लोगों से बगैर पूछे मैंने अपने मन की शादी कर लिया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं बड़े भैया। अरे मुन्ना सूरज, अगर तो अपनी पूरी बुराइयों को छोड़ चुका है तो इसमें गलत क्या बात है। मैं तेरी भाभी से बात करना चाहता हूं। अरे ओ आरती, क्या बात है स्वामी जी? अरे तू अपने देवर से मुलाकात की कि नहीं की? हाँ हाँ स्वामी जी। ये बता, ये कह रहा है कि मैं अपनी सारी बुराइयों को छोड़ चुका हूं और देख अपनी मनपसंद शादी करके आया। तेरी क्या राय है? मैं तुझसे जानकारी चाहता हूं। तो इसमें कौन सी गलत काम है? अगर अपने मन पसंद था शादी किया है मेरा सूरज, और सारी बुरी आदत को छोड़ दिया है, इसमें क्या गलत किया है? आपको तो खुशी होना चाहिए कि अपने मन पसंद शादी भी कर लिया है। मुझे अरे पगली, मैं तो खुश हूं, मुझे नाराजगी नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा भाई सब कुछ छोड़ चुका है। कम से कम अपनी दुनिया अपने मनपसंद बसा लिया है। कम से कम अब घर में ढंग से सही से रहेगा। तो अगर इस समय मेरा चंदर देवर होता तो बहुत खुश होता। यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि मेरा अगर भाई छोटा भाई होता तो आज अपनी दूसरी भाभी को देखकर उसके मन में भी लड्डू फूलते। लेकिन स्वामी जी चंदर देवर फोन किया था, क्या पता वो आता ही होगा। हो सकता है, तो इधर बैठकर उसका इंतजार कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई चंदर का प्रणाम। खुश रहो मेरे भाई। ये बता, तेरा सब कुछ काम धंधा ओके है, सही चल रहा है ना? जी हाँ भैया। ऐसा है
तो अपनी भाभी से मुलाकात कर। अब भाभी के साथ ही साथ आज तुझे मैं एक नई खुशखबरी और देना चाहता हूँ। कौन सी खुशखबरी है भाभी? क्या? भाभी माँ से मैं जानना चाहता हूँ। भाभी माँ से जानना चाहता है ना? अगर भाभी माँ से मिल और भाभी माँ से सब अपनी नई खुशखबरी सुनना। जाओ। अरे भाभी माँ, आज ऐसी कौन सी अच्छी बात है कि भैया बहुत खुशी दिखाई दे रहे हैं। अरे पगले, तू भी सुनेगा तो तू भी खुश हो जाएगा। सस्ती महंगी का होता है। अरे भाभी माँ, आखिर बात क्या है? चंद्र देवर, आज घर में तेरे एक भाभी नहीं बल्कि दो दो भाभी हो चुकी हैं। सच में भाभी माँ? अरे भाभी, हमको तो ऐसा लगता है कि भैया ने दूसरी शादी कर ली। तू पागल हो गया है? तेरे भैया दूसरी शादी कर लेंगे? क्या मैं इस घर में रहूंगी? हाँ? अरे भाभी माँ, तभी तो इस घर में दूसरी भाभी आई होगी। अरे तू पढ़ लिख रहा है, पागल हो गया है? हाँ? अरे तो जो तेरे सूरज भैया है ना, हाँ, वो शादी करके तेरे लिए भाभी लाए हैं। सच में भाभी? हाँ मुन्ना चंदर, लेकिन भैया तो घर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं, सारी बुरी आदत को छोटी है, शादी करके तेरे लिए भाभी घर में लाए हैं। बड़ी अच्छी बात है भाभी माँ। क्या मिलना चाहता है? मैं भैया भाभी से जरूर मिलूंगा। जरूर मिलाऊंगी। अरे ओ सूरज, एक मुन्ना चंदर मिलने के लिए बेताब है तुझसे। खुश रहो मुन्ना। और बताओ मुन्ना, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मुन्ना। और तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी मुन्ना। आज मैं तुम्हारे लिए दूसरी भाभी लाया हूं। अपनी भाभी से मिलोगे? अरे भैया, इतनी खुशी की बात है, भाभी से ना मिलूं? चंपा, क्या बात? ये हमारा छोटा भाई है जो इस समय वकालत कर रहे हैं, और मुलाकात कर लो। भाभी माँ के चरणों में छोटे देवर चंद्र। रहा देवर बबुआ। और बताओ भले यहाँ। जी हाँ भाभी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, बड़ी अच्छी बात है। अरे भैया, अरे ओ भाभी माँ, भाभी माँ। मुन्ना, आज मैं बेहद खुशी हो रही है कि जैसे अपना ये परिवार आज मुझे देखने को मिल रहा है। हमेशा हमेशा के लिए ऐसा अपना परिवार बना रहे। सूरज, क्या बात है जो मुझे बुला रहा है तू? भाभी माँ, आज काफी दिनों के बाद अपना पूरा परिवार एकत्र हुआ है, और मैं तो सफर करके आया हूँ। मुझे जोरों से भूख लगी है। चलो बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ और खाना निकालो। आज हम पूरे परिवार एक साथ बैठकर रोटी खाएंगे। मैं समझ रहा हूँ घर पहुंचने के बाद तुझे बहुत जोर लग रही है ना। सफर से आ रहा है ना। समझी, आज अपना परिवार एकत्रित हुआ है, मैं अच्छा अच्छा पकवान बनाऊंगी। चलो सबको एक साथ में बैठकर खाएंगे। चलो ठीक है। लेकिन कैसे? सूरज मुन्ना, चलो। कोई जाए मथुरा, कोई जाए काशी, कोई जाए हरिद्वार, अरे माता पिता की सेवा करना, क्या बात है मुन्ना? यही है चारों धाम, यही है चारों धाम। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा है अपना घर द्वार।
बरसतायों है सदा तुम्हारा प्यार तुम्हारा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसतायों है सदा तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार। लहू में कब से पर्दा में रहत रहत सांस फूल ये मजबूरी है का करी। सुरेश सिंहावा काब हम लेकिन का बताई। हाँ। हमार भतरा जो सुरजा है ना हाँ अरे ऐसी अच्छा ना हाँ एकर भाई जो छोटका हाँ हाँ चंदरवा है हाँ हाँ ओसी अच्छा तू है हैंडसम लागत बा। हाय, हाय, हाय। का अगर मिल जात हाँ काश अगर मिल जात जैसे फुलौरी खाए जात वैसे खाई डाई था। फुलौरी के बाद छोड़ा जैसे फुलबसा बांस के कैनी हो था। हाँ अगर तुहू को पाई जाता है मलकिन हाँ तो विश्वास कैले तो इस तरह लपटा जैसे कैनी लपट जाए। वह चाहत है हम वह तो चाहत है हम तो चाहत यह तो कैसे चक्कर में आए। टेंशन जी लचरिया चरित्रम दैयो न जानब बात सही है। हाँ हाँ मेहरारू तो शंकर भगवान हार गए हारिन गए इनका चीज है एक का चीज है इनका तो चुटकी में फंसाई थे हम। हाँ लेकिन कैसे खाना खाए हमरे लगे आए बात सही खाना है। मांगे हमरे लगे आए। हाँ। ओके बाद देखा हम का कर ही सके। हाय हाय चलो चला जाए फिर। हाँ के बाली पाके अमवा बाबूरी गईले हुआ के बाली पाके अमवा बाबूरी गईले। अरे खेतवा में झूमेला अरे हरिया हो बालमुआ भाई रे गुलारी के फूल हो कुर्सी लगा अब खाना बना रही हूँ मैं खाना पका कर घर में रख दी हूँ मैं बस इंतजार में बैठती हूँ हो सकता है आ जाए।
खुशी रहा बड़ा दूरी से। हाँ क्या बात है? अरे भाभी माँ, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ए कहा काहे बेला जाता है? कहा कहा देवर बबुआ? अरे लगी है भूखी भाभी माँ, मुझे खाना खिला दीजिए। लगी है कि लगी है भूखी भाभी माँ, मुझे और खाना खिला दीजिए। अभी ना बोला देवर बबुआ? लगी है भूखी भाभी माँ, मुझे खाना खिला दीजिए। प्यास से सूखता है गला। बोलो ना। प्यास से सूखता है गला, भाभी पानी पिला दीजिए। भाभी माँ, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। अगर घर में कुछ खाना बना हो तो मुझे खाना दे दो। ए देवर बबुआ, तू का खीस ने पोर यहू दांत ने पोर हंसत यहू हाथों तो ना बता देता ही हम इनका भौजाई हमार देवर खाना हमसे मांगे है तो हंसी मांगे जाए क्या है बबलू कम्मा? तू तो चुप्पा रहो बता देता ही हम ना। अरे लगी है भूख तुझे देवर, तुझे मैं खाना खिलाती हूँ। लगी है भूख नैकी फौजी के पास आई है। जवन जवन आइटम बनाए यही तो होरे भी ना जान ली जोन महुआ चुगत ना एमा कोइया फरा था ओका पिराई के रखे रे ओकरे तेल के तो का पूरी छान के रखे ही पनीर की सब्जी बनाए के रखे ही टेंशन जिले लेकिन
खाना खाए से पहले तो से कुछ कहा चाहिए थी। क्या कहना चाहती हो भाभी? आखिर जंगल में आइन गए ने कितने बड़ा धीरे धीरे औरत के दरिया आयो ना का हो भवानापुर वाले तो जागा तहा हो जियत रहा संतलाल बिठवा कितने बड़ा धीरे धीरे मोर से दरिया आयो ना मिल के मजा उड़ायो आपसे हाथ जोड़ता हूं। भाभी माँ, अगर आप खाना नहीं देना चाहती तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात को हर किसी नहीं मानूंगा। ए राजा, ऐसे जवनिया में आग लगी बा, ऐसे जवनिया बलकत वैसे बुझ 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 टपकत भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ। आप खाना नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही चला जाता हूँ। कहाँ चला जाएगा? मान जा राजा, नहीं भाभी, आग बुझाए तो हमारा इसे। अरे भाभी माँ, अरे भाभी माँ, जैसे मैं आपको भाभी माँ कहता हूँ, आप मुझे अपनी औलाद समझो भाभी माँ। सही कहा, मन ही न हो भवानापुर वाले, तो हर मोछा नीचे होए का? हाँ, लागत का हथता तो खिचिर खिचिर, हाँ 10 फोर के। ए राजा, मान जा, नहीं तो बाद में पछतावा। मैं एक दीमक हूँ, जिस पेड़ में चिपक जाती हूँ ना, तो सारा पेड़ ही साली खा जाती हूँ। अबे वक्त पर मान जा। नहीं भाभी माँ, मैं आपकी बात को हरगिज नहीं मानूंगा। लागत पर हमका दिखावे के पड़े रावण का बहन से फंका वाला का रूप। देखा, हमसे सही कहा था, गलती हमसे बहुत भारी होगी यहाँ।
गलतियां के नाते भारी हो गई है। ए बतावा देवर बेटवा समान होती, देवर बेटवा समान होती। अरे देवर बबुआ हम तो हर परीक्षा लेते रहे हैं। अरे हमार तो बियाह हो ही नहीं गई है। नहीं समझ पाया, इतनी देर तक तोहार भौजी तोहार परीक्षा लेस कोनो मतलब न नहीं करा। इतनी देर भौजी तोहरे परीक्षा ली और दिनेश ढोलकती कह दे आए कि तिलक चढ़ाई दे। देखा देवर बबुआ हमारी गलती माफ करा। हम सिर्फ तोहार परीक्षा लेते रहे, रहे पढ़ाई लिखे में बहुत आगे रहा, पढ़ाई लिखे में आगे रहा। हम यही सोचे कि कमन पढ़ाई करता है यहाँ, देखी इंटर बीए इन्हें सब पढ़ाई करता है कि ई वाला पढ़ाई करता है। सिर्फ यही सोच के तोहार परीक्षा लेते तो परीक्षा में पास हो गया, लेकिन हमका बहुत शर्मिंदगी महसूस हो जवन तोसी हम ऐसी शब्द कह दे। देखा भौजाई महतारी समान होथिन, भौजाई महतारी समान होथिन। ऐसा करा हम ऐसे मानव की गलती ना माफ करे, तू आई के आवा के माई के यानी भौजाई के गले लग गया तो हम जान जाए कि तू हमारी गलती माफ कर दे। अरे भाभी आप तो माँ के समान हैं और एक बेटा अपने माँ के गले क्यों नहीं लग सकता? तब भाई बेटवा देवर बबुआ आए के गले से लग गया। ये हमारा जितना हम पाप करे ही धोवे चाहिए थे। ठीक है भाभी। बेटा